रामायण एक ऐसी पुण्य कथा जो प्राचीन काल से ही संपूर्ण आर्यावर्त में व्याप्त है। रामायण में प्रभु श्री राम के संघर्ष में जीवन के द्वारा मनुष्य जाति को जीवन व उनके कर्मों का विवरण दिया गया है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी के बारे में पता है, लेकिन प्रभु श्री राम की इस पुण्य कथा से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो शायद ही लोगों को पता है। प्रभु श्री राम की मां कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम शकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था, बल्कि मां कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को यह पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उसे एक डिब्बे में बंद कर समुद्र से घिरे हुए एक टापू में छोड़ दिया। नारद मुनि ने रावण की इस हरकत की जानकारी राजा दशरथ को दे दी। महाराज दशरथ का रावण के साथ युद्ध हुआ, जिसमें राजा दशरथ के सभी सैनिक मारे गए। राजा दशरथ एक लकड़ी के लट्ठे के सहारे उस द्वीप तक पहुंचे, जहां पर नारद मुनि और अन्य ऋषियों ने उनका विवाह कौशल्या के साथ संपन्न कराया। श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बहन वर्षणी व अंग देश के राजा रोपत को गोद दे दिया था। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन में खेल खेल में उठा लिया करती थी। इसीलिए उनके स्वयंवर में शिव का धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर पतंजा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा तो उसे मार्ग में नंदी मिले, जिसको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उपहास उड़ाया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि वानरों के ही कारण उसकी मृत्यु होगी। रावण की बहन शूर्पणखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि इसका सर्वनाश हो जाएगा। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। राम सेतु बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा। यह पुल 100 योजन लंबा तथा 10 योजन चौड़ा था। एक योजन लगभग आज के 13 किलोमीटर के बराबर होता है। वनवास के दौरान श्री राम ने कबंध नाम के एक शापित राक्षस का वध किया। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। भरत को अपने पिता की मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। उसने स्वप्न में यह देखा था कि उनके पिता काले कपड़े में लाल रंग के फूलों के साथ एक रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा में जा रहे थे, जो कि यम की दिशा मानी जाती थी। एक बार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए पुल कैलाश पर्वत को अपने कंधे पर उठा लिया, जिससे माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु एक स्त्री के कारण ही होगी। रावण जब अपने विश्व विजय के अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां पर उसका युद्ध यमराज के साथ हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड से प्रहार किया तो ब्रह्मा जी ने उसे रोक लिया, क्योंकि एक वरदान के कारण रावण को कोई देवता मार भी नहीं सकता था। राम रावण के युद्ध के दौरान इंद्र ने अपना रथ भेजा था, जिस पर बैठकर राम ने रावण का वध किया। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई, लेकिन कई अन्य संतों व वेद पंडितों ने भी रामायण की रचना की है, जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। रामायण की घटना 4वीं व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार भी है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। राम को अगर विष्णु का अवतार माना जाता है तो उनके भाई लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन माने जाते हैं, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है
कि वनवास के 14 वर्षों तक अपने भाई राम और भाभी सीता की रक्षा हेतु लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण से लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के समक्ष प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें कोई ऐसा वरदान दिया जाए कि वनवास के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी ने इस बात से प्रसन्न होकर ये कहा कि अगर कोई तुम्हारी जगह 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास गई। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वह पूरे 14 वर्ष तक सोती रही। रामायण महाकाव्य के अनुसार राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षस राजा रावण को हराकर अपने राज्य अयोध्या वापस लौटे। जिस वन में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपना अधिकांश वनवास काटा, उस वन का नाम दंडकारण्य था। यह वन लगभग 3,56,000 वर्ग मील में फैला हुआ था, जो कि वर्तमान के छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र सहित आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को शामिल करता है। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इस वन का नाम था दंडकारण्य, जहां दंड का अर्थ होता है सजा और अरण्य का अर्थ है वन। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा का माना जाता है, जिसमें लक्ष्मण वन में बनी माता सीता की कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं और माता सीता से यह अनुरोध करते हैं कि वे इस रेखा को पार न करें। इस प्रकरण के संबंध में वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है और न ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी करती है। रावण सभी राक्षसों का राजा था। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का भी अध्ययन किया था, परंतु इसके अलावा रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा भी अंकित था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग किया, तो उसके बाद प्रभु श्री राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया था। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में यह वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था, जिसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लगभग आज से 17,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने हिंद महासागर में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले प्राचीन मानव निर्मित पुल की खोज की है। नासा के अनुसार इस पुल की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर के बराबर है।